गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना में मैं आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें प्रयोग किया गया है लेट का। और आमतौर पे जब हम इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पढ़ने जाते हैं तो बीच में कंसेप्ट लेट का भी हमको पढ़ना चाहिए। कई बार वो हमारा छूट भी जाता है, हम उसको ठीक से नहीं सीख पाते। पर लेट के प्रश्न एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, 2-3 तरीके से उसके आंसर के फॉर्मेट हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा लेट का क्वेश्चन है, आने वाली क्लासेस में भी 1-2 क्वेश्चन का मैं जिक्र करूँगा ताकि वो लेट का ओवरऑल कंसेप्ट आपका कवर हो जाए। तो लेट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और लाइफ में हम बोलते भी हैं लेट अस स्टार्ट, है ना, लेट मी गो। अब जब हम इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर को कहा लेट मी गो होम। तो यहाँ जो लेट मी गो होम है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, इसमें जैसे मैं बोलता लेट अस गो, है ना, तो उसमें हो सकता है मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, या आपको प्रपोज कर रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ आप चलिए, है ना। बट यहाँ पर हमारा जो लेट मी गो एक तरीके से सामने वाले से परमिशन मांगने वाली फीलिंग आ रही है, सामने वाले को रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जाने दो, है ना, और घर जाने दो वाली बात हो रही है। तो जब इस तरीके से आता है तो ध्यान रखना लेट के 2-3 फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है लेटस वाला जिसमें जनरली हमें ऑप्शन में डायरेक्टली शुड इट देखना चाहिए, अगर शुड दिख जाए तो जनरली वो ऑप्शन हो जाता है। एक इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जिसमें लेट के बाद मी आ जाए। तो जब लेट के बाद इस तरह मी आए तो जो चूंकि उसका मीनिंग हो रहा है मुझे काम करने दो, तो यहाँ जो फीलिंग आ रही है वो आ रही है रिक्वेस्ट की। तो सीधे सीधे अगर आप ऑप्शन देखते तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आज किसी सूरत में आप मान सकते थे ऑर्डर, तो यहाँ पर किसी सूरत में आपका आंसर जम ही नहीं रहा है। फिर आप एडवाइस की, ऑफिसर को आप किस बात की एडवाइस दे रहे हो, आगे भी स्ट्रक्चर गलत है पर यहीं पर पता चल रहा है। और ही आस्क्ड हिज ऑफिसर इफ़, तो हमारा तब आता जब हमारा इंट्रोगेटिव वाला पार्ट होता और इंट्रोगेटिव में भी यस नो वाला इंट्रोगेटिव होता। तो यहाँ हमने देखा कि हमने जो प्रॉपर शब्द लगाया वो लगाया, सेड टू को हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। और ध्यान रखिए जब इस तरह लेट मी गो होम आ जाए, मुझे कोई काम करने दो, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होता है और टू के बाद सीधा सीधा लेट आ जाता है, या अगर लेट ऑप्शन में नहीं और अलाउ दिख जाए तो वो भी हो सकता है। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, है ना, टू लेट हिम, और हिम आपका जो चेंज हुआ मी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, हिम हो गया गो और होम। तो ध्यान रखना लेट के हमारे पास 2-3 पैटर्न होते हैं जिसमें इस तरह जनरली मी वाला पैटर्न हो सकता है, अस वाला हो सकता है। और जनरली मी वाला होता है तो आम तौर पे हमारा जो होता है रिक्वेस्ट वाली फीलिंग होती है और हम सामने वाले से कोई अलाउ करे, वो हमको ऐसी बात करते हैं, तो उसमें जनरली टू आता है और टू के बाद लेट का प्रयोग होता है। और जब इस तरह लेटस वाली फीलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं शुड का प्रयोग होता है, वो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए जिसमें से इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल दीजिए। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही प्रश्न लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। इसका आंसर हमारा था सेकंड। थैंक यू।